तो दोस्तों वैसे तो इस वीक मार्केट में आपको काफ़ी सारा मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल जाएगा, बट ये जो 4 आईपीओ है उनका दोस्तों जो डेट है वो आपस में कोलैप्स कर रहा है। यानी इन सब आईपीओ का जो फंड है वो आप एक दूसरे में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल लॉट का फंड है तो या तो आप टेक्नोक्राफ्ट के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इवन लीप इंडिया, या फिर धूत ट्रांसमिशन, या फिर इवन मॉल बायो आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो ये दोनों आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, बट धूत एंड इवन मॉल बायो का जो आईपीओ है वो 10 से 12 यानी दोस्तों कल से ओपन होने वाला है। एंड इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सभी आईपीओ के रैंकिंग के बारे में कि अगर आप एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं तो आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, अगर आप 2 आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं तो 2 कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए। एंड इवन दोस्तों अगर आप सभी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं तो क्या सभी आईपीओ में आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, सबके बारे में हम लोग एकदम से डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो मे भी दोस्तों एक साथ हम लोग अगर 4 आईपीओ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और रैंकिंग वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इन चारों आईपीओ में से किस में अप्लाई करनी चाहिए उसका एक सही डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं उन 5-6 फैक्टर के बारे में जिस फैक्टर पे दोस्तों हम लोग इन आईपीओ को कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन सभी कंपनी के बिजनेस के बारे में, इन सभी कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में कि फिलहाल कंपनी का बिजनेस कैसा है, किस इंडस्ट्री से ये सब कंपनी बिलोंग करती है। उसके बाद हम लोग इन सब के फंडामेंटल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, अभी रिसेंट जीएमपी के बारे में, एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि कौन से आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें आपका अलॉटमेंट चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों इन सभी आईपीओ का एंकर बुक निकल के आ चुका है, तो हम लोग इस वीडियो में इन सभी के एंकर बुक को भी देख लेंगे कि किसका एंकर बुक अच्छा निकल के आया हुआ है, किसका एंकर बुक दोस्तों खराब निकल के आया हुआ है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इन सभी कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इन सब कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक्नोक्राफ्ट जो है वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काम करती है, जबकि दोस्तों लिप इंडिया जो है वो एसेट पुलिंग सर्विस में इन्वॉल्व है। यानी एसेट पुलिंग सर्विस में ये पैलेट एंड इवन दोस्तों कंटेनर को भाड़े पे देती है एंड उस भाड़े से इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं धूत ट्रांसमिशन जो है वो 2 व्हीलर एंड इवन 3 व्हीलर में वायरिंग हार्नेसेस का काम करती है। यानी जो भी आपके बाइक में या फिर 3 व्हीलर में दोस्तों वायरिंग का काम होता है, ये कंपनी उस वायरिंग को करने का काम करती है। बात कर ले मॉल बायो के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी टीबी एंड इवन HIV जैसे बीमारी को अपने मशीन के द्वारा दोस्तों डायग्नोसिस करती है एंड उसका रिजल्ट आपको 1 घंटे में दे देती है। मतलब ऐसे देखा जाए तो ये सभी कंपनी अपने अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड सभी का जो दोस्तों इंडस्ट्री आउटलुक है वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। इवन वेस्ट वाटर का भी इंडस्ट्री आउटलुक बेटर देखने को मिलेगा। इवन ये जो एसेट पुलिंग सर्विस वाला बिजनेस है उसका भी इंडस्ट्री आउटलुक आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। एंड वायरिंग हार्नेसेस में दोस्तों ये कंपनी तो मार्केट लीडर है ही, साथ ही साथ जो मोल्बी है वो भी दोस्तों उसके पास काफ़ी अच्छा सा मोनोपोली स्टेटस है ही। यानी सभी कंपनी दोस्तों अपने आप में यूनिक है एंड सभी काफ़ी ट्रेंडिंग एंड इवन ग्रोइंग सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करती है। हालांकि हम लोग यहाँ पे तो उतना डिटेल से बात नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इन सभी कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो इन सभी का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर वीडियो के अंत में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इन सभी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं एंड इन सभी कंपनी के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो वैसे तो इन सभी कंपनी के फंडामेंटल इवन आपको बेटर देखने को मिलेगा। अगर टेक्नोक्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका ROE लगभग 70%, ROC 27%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 13% एंड डेट टू इक्विटी 0.53 के आसपास है। यानी इसका भी फंडामेंटल इवन आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर लीप इंडिया के बारे में बात कर ले तो इसका ROE भी लगभग 7%, ROC 19%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 8% एंड इवन डेट टू इक्विटी 1.01 के आसपास है। हालांकि दोस्तों कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, बट फिर भी आईपीओ से जो कंपनी फंड रेज करेगी उस पैसे से ये कंपनी अपने लोन को चुका देगी, जिसके बाद कंपनी के ऊपर काफ़ी दोस्तों कम डेट रह जाएगा। वहीं धूत ट्रांसमिशन के बारे में बात कर ले तो इसका भी फंडामेंटल इवन आपको काफ़ी बेटर एंड काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। इसका ROE लगभग आपको 16%, ROC 19%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 9% एंड इवन डेट टू इक्विटी 0.35 के आसपास है। यानी इसका भी फंडामेंटल जो है वो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। बात कर ले मॉल बायो के बारे में तो इवन इसका भी फंडामेंटल ठीक ठाक है। ROE इसका 16%, ROC 18%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 11% एंड डेट टू इक्विटी 0.07 के आसपास है। यानी कंपनी के पास दोस्तों एकदम से नेग्लिजिबल डेट है, यानी कंपनी के ऊपर बिल्कुल दोस्तों ना के बराबर डेट है।
यानी ओवरऑल देखा जाए तो सभी दोस्तों कंपनी जो है वो फंडामेंटल वाइज इवन आपको बेटर देखने को मिल जाएगी। हालांकि फंडामेंटल की तुलना में अगर बात कर ले इन सभी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कुछ कंपनी के वैल्यूएशन इवन फेयर रखा गया है, काफ़ी जेन्युइन रखा गया है, बट कुछ कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो इवन दोस्तों हाई रखा गया है। अगर बात कर ले टेक्नोक्राफ्ट के बारे में तो इवन टेक्नोक्राफ्ट का जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों इसके पीर के हिसाब से, इसके कंपटीटर के हिसाब से आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप लीप इंडिया के बारे में देखते हैं तो हालांकि दोस्तों इसके जैसी तो मार्केट में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसको हम लोग इस कंपनी के साथ डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर कर सके। बट फिर भी दोस्तों कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर पीई पे लेके आ रही है। हालांकि दोस्तों कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है एंड इसलिए फिलहाल ये कंपनी इस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसलिए कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो तो दोस्तों हाई है, बट फिर भी कंपनी के मार्केट लीडरशिप को देखते हुए फिलहाल दोस्तों हम लोग इसको फेयर वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। वहीं बात कर ले धूर्त ट्रांसमिशन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन आपको इवन काफ़ी फेयर, काफ़ी जेन्युइन देखने को मिल जाएगा। वो या तो आप इसके इंडस्ट्री के हिसाब से ले ले या फिर इवन कंपनी के पीर यानी कंपटीटर के हिसाब से ले ले। इसका जो वैल्यूएशन है वो हर पैमाने पे दोस्तों आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा एंड इसलिए फिलहाल ये जो आईपीओ है उसके ग्रे मार्केट में भी काफ़ी बेटर आपको डिमांड देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर ले दोस्तों इवन मोल बायो के बारे में तो इसका भी वैल्यूएशन जो है वो इसके पीर के हिसाब से, इसके कंपटीटर के हिसाब से काफ़ी फेयर देखने को मिल जाएगा। मार्केट में इसी जैसी तमाम आपको बहुत सारी कंपनी देखने को मिल जाएगी जिसका वैल्यूएशन जो है इसके पी रेशियो से इवन आपको हाई ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर को मार्केट ऑलवेज हायर पी पे रिवार्ड करता है एंड फिलहाल इस कंपनी का भी जो वैल्यूएशन है वो इवन जेन्युइन रखा गया है। मे भी आगे इसमें अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी वैल्यूएशन भी देखा जाए तो कुछ का इवन आपको हाई देखने को मिलेगा, कुछ का वैल्यूएशन जो रखा गया है वो काफ़ी फेयर रखा गया है। हालांकि इन सब के अलावा अगर बात कर ले अभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल टेक्नोक्राफ्ट के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात कर ले दोस्तों लीप इंडिया के बारे में तो फिलहाल इसके भी ग्रे मार्केट में 10% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी इस आईपीओ में भी लगभग आपको 1500 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात कर ले धूर्त ट्रांसमिशन के बारे में तो फिलहाल वैसे तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 30% के आसपास तक डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। यानी अगर 30% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे लगभग 4500 रुपये से लेकर 5000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात कर ले मोल बायो के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 18 से 20% के आसपास तक हमें डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी इसमें भी लगभग हमें 2800 रुपये से लेकर 3000 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों ये सब जीएमपी तो टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट मैं जब आज शाम में ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय अभी इन सभी के ग्रे मार्केट में इतना डिमांड चल रहा है। हालांकि दोस्तों अगर आप केवल जीएमपी देखकर अप्लाई करते हैं तो इवन आपको दूसरे दिन एंड तीसरे दिन तक के जीएमपी को देखनी चाहिए एंड उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। हालांकि वैसे देखा जाए तो अभी इन सभी के ग्रे मार्केट में काफ़ी बेटर डिमांड चल रहा है एंड दोस्तों काफ़ी कम उम्मीद है कि इन सब के ग्रे मार्केट में आगे डिमांड गिरे, क्योंकि इन सब कंपनी के वैल्यूएशन में भी आपको छूट देखने को मिल रहा है एंड इवन दोस्तों कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी सॉलिड है। हालांकि दोस्तों हमें तो केवल जीएमपी देखकर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, हमें उस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसमें हमारा जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों ज़्यादा हो। क्योंकि दोस्तों अगर छोटे आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो मे भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको उस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसमें ग्रे मार्केट में भी अच्छा खासा डिमांड हो, अलॉटमेंट भी आपको अच्छा मिल सके एंड लिस्टिंग के बाद भी दोस्तों उसमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सके। इसलिए अगर हम लोग इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप टेक्नोक्राफ्ट को देखते हैं तो इसका टोटल साइज लगभग 200 आपको 52 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। एंड वैसे दोस्तों इसमें रिटेल कोटा लगभग 35% के आसपास रखा गया है। यानी रिटेल के लिए इस आईपीओ में लगभग आपको 88 करोड़ का जो फंड है वही दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। बात कर ले लीप इंडिया के बारे में तो इसका साइज लगभग आपको 24 से 80 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है एंड इसमें भी रिटेल कोटा इवन आपको 35% के आसपास देखने को मिलेगा। यानी रिटेल के लिए इस आईपीओ में भी लगभग 868 करोड़ के आसपास जो फंड है वो दोस्तों रिजर्व रखा गया है। बात कर ले इवन धूर्त ट्रांसमिशन के बारे में तो इसका साइज लगभग आपको 3066 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा एंड इसमें भी रिटेल का कोटा 35% के आसपास रखा गया है। यानी रिटेल के लिए इस आईपीओ में 1073 करोड़ का जो फंड है वो दोस्तों रिजर्व रखा गया है।
बात कर ले मोल बायो के बारे में, तो इसका टोटल साइज लगभग आपको 940 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी रिटेल का कोटा 35% के आसपास रखा गया है, यानी रिटेल के लिए मोल बायो में ऑलमोस्ट 328 करोड़ का जो फंड है वो दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। यानी अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं या फिर दोस्तों इवन आप HNI कोटा में अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो फंड अलॉट किया गया है वो दोस्तों धूत ट्रांसमिशन में अलॉट किया गया है। एंड वैसे भी अभी इसके ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट 30% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन भी दोस्तों इसका काफ़ी फेयर रखा गया है एंड फंडामेंटल भी इसका दोस्तों काफ़ी रोबस्ट है। एंड वैसे अगर बात कर ले एंकर बुक के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी 919 करोड़ के आसपास ऑलरेडी एंकर के द्वारा रेज कर चुकी है। एंड इसका जो एंकर बुक आया हुआ है वो दोस्तों काफ़ी ब्लॉकबस्टर निकल के आया हुआ है। इसलिए जिसको एक IPO में अप्लाई करना है वो दोस्तों एक नंबर पे धूत ट्रांसमिशन को रख सकते हैं। वहीं अगर आपको दूसरे IPO में अप्लाई करना है तो वैसे तो दोस्तों मोल बायो के ग्रे मार्केट में इवन आपको ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों लीप इंडिया भी उससे कम नहीं है। मे भी कंपनी के वैल्यूएशन आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों कंपनी मोनोपोली वाला स्टेटस रखती है। मे भी लिस्टिंग के बाद भी हमें इसमें अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे 2 नंबर पे लीप इंडिया को रखने वाला हूँ। भले ही इसके ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल 10% के आसपास ही डिमांड देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों रिटेल के लिए जो एलोकेट किया गया है वो इसमें लगभग 868 करोड़ के आसपास एलोकेट किया गया है। यानी इजीली इसमें आपको आसानी से अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी को 2 IPO में अप्लाई करना है तो वो धूत ट्रांसमिशन एंड इवन दोस्तों लीप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ले मोल बायो के बारे में, तो दोस्तों मोल बायो में रिटेल के लिए वही 328 करोड़ के आसपास फंड जो है वो एलोकेट किया गया है। एंड बात कर ले इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो दोस्तों इसके भी एंकर बुक काफ़ी बेटर निकल के आया हुआ है। ऑलरेडी 281 करोड़ 33 एंकर के द्वारा रेज कर लिया गया है। एंड एंकर बुक में आपको काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी जाना माना नाम देखने को मिल रहा है। इसलिए जो लोग 3 IPO को अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें दोस्तों इवन 1 नंबर पे धूत ट्रांसमिशन को रखनी चाहिए, 2 नंबर पे लीप इंडिया को रखनी चाहिए एंड इवन दोस्तों 3 नंबर पे मोल बायो को रखनी चाहिए। वहीं टेक्नोक्राफ्ट के बारे में बात कर लें तो दोस्तों जो लोग इन सभी IPO में से किसी एक IPO को अवॉइड करना चाहते हैं वो इवन टेक्नोक्राफ्ट के IPO को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो कंपनी का फंडामेंटल इवन आपको बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी छोटी है एंड छोटी कंपनी इवन आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है। बट अगर बात कर ले वैल्यूएशन के बारे में, तो इवन कंपनी का वैल्यूएशन जो रखा गया है वो इसके पीर के मुकाबले दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। बात कर ले साइज़ के बारे में, तो रिटेल के लिए साइज़ भी जो है वो दोस्तों काफ़ी कम अलॉट किया गया है। इसलिए जो लोग किसी एक IPO को अवॉइड करना चाहते हैं वो इवन दोस्तों टेक्नोक्राफ्ट को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो लोग लिस्टिंग गेंस के लिए सभी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी IPO में उन्हें जो है वो ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इवन लीप इंडिया, धूत ट्रांसमिशन एंड इवन मोल बायो को जो IPO है उसमें हमें इवन लिस्टिंग गेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल सकता है एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टर्म में भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं तो फिलहाल फुल फोर्स के साथ धूत ट्रांसमिशन, लीप इंडिया एंड इवन मोल बायो के IPO में दोस्तों अप्लाई करने वाला हूं। बाकी टेक्नोक्राफ्ट IPO को तो मैं बिल्कुल दोस्तों अवॉइड कर दूंगा। बाकी दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेकर। बाकी बात इनमें से आप कौन से IPO में अप्लाई करने वाले हैं, कौन से IPO को अवॉइड करने वाले हैं, आपका दोस्तों रैंकिंग क्या रहने वाला है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात ये तो रहा मेरा पूरा पर्सनल व्यू इन सभी IPO के रैंकिंग को लेकर। मे भी दोस्तों आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, स्टिल इन सभी IPO को लेकर दोस्तों कोई क्वेरी है तो वो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी बात फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन सभी IPO का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन सभी वीडियो को टाइप करके आप इन सभी IPO का फुल रिव्यू देख सकते हैं।